हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है फ्लोरेंस नाइटिंगेल थ्योरी। तो आज की क्लास में हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल थ्योरी के बारे में देखेंगे। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं और खड़ी हैं और उनके हाथ में एक लैंप है और उनके पीछे कुछ पेशेंट लेटे हुए हैं। ठीक है, कुछ बेड्स लगे हैं, उस बेड्स पे पेशेंट लेटे हुए हैं। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी उनके बारे में कौन थी, कब पैदा हुई थी और उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या कहना चाहा था, ये सब आज की वीडियो में हम देखेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। ओके। फ्लोरेंस नाइटिंगेल थ्योरी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल थ्योरी इज़ द वर्ल्ड मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की थ्योरी वर्ल्ड मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट की गई है। बाकी जितनी भी थ्योरीज़ हैं, बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, सो मैनी थ्योरीज़ इन नर्सिंग प्रोफेशन जो अलग अलग नर्सेस के थ्रू दी गई हैं, लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थ्योरी सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में एक्सेप्ट की गई थ्योरी है। इट इज़ द फर्स्ट थ्योरी ऑफ ऑल ऑफ द थ्योरी, और ये सबसे पहली थ्योरी है जितनी भी थ्योरीज़ आई हैं। इससे पहले जो भी हम थ्योरीज़ आजकल पढ़ते हैं, एमएसएन में पढ़ते हैं, ठीक है, एडवांस नर्सिंग में पढ़ते हैं, जितनी भी थ्योरीज़ हैं उन सब में सबसे पहली जो थ्योरीज़ है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा दी गई थ्योरी है। ठीक है, और उसका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल थ्योरी ही है। इट इज़ द बेस्ड ऑफ ऑल थ्योरी, और ये जो थ्योरी है वो सारी ही थ्योरीज़ की बेस्ड है। जो मेन जो इसका कॉन्सेप्ट है वो सारी थ्योरीज़ इसी फ्लोरेंस नाइटिंगेल थ्योरी पे निर्भर करती है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल थ्योरी वाज गिवन बाय फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल थ्योरी जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल थ्योरी। अब हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ेंगे कि वो कब पैदा हुई थी, थोड़ा सा उनकी लाइफ के बारे में देखेंगे। सी वॉज बोर्न इन 12 मई 1820 एंड डाइड इन 1910। तो ये 1820 12 में 1820 में पैदा हुई थी और 1910 में एक्सपायर हो गई थी। तो 12 मई को ही हम इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट करते हैं। वो इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थडे होता है। ठीक है, सी इज़ ऑल्सो नोन एज द लेडी ऑफ द लैम्प, और इनका जो दूसरा नाम है उनको लेडी ऑफ द लैम्प भी कहा जाता है। जो मैंने आपको फर्स्ट स्क्रीन पे पिक्चर भी दिखाई थी कि वो एक लैम्प लेके खड़ी हैं, क्योंकि क्यों लैम्प के साथ वो काम करती थी अब हम देखते हैं। बिकॉज एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार सी वर्क एज अ नर्स विद द लैम्प। सेकेंड जब वर्ल्ड वार हुआ था, दूसरा जब विश्व युद्ध हुआ था, उसमें क्या हुआ था, उस समय इलेक्ट्रिसिटी और ये सब तो इतना था नहीं, तो वो लैंप लेके जिस समय सोल्जर लड़ाई करते थे और जब वो घायल हो जाते थे और घायल जब पड़े रहते थे तो वो लैंप लेके जाती थी और जगह जगह देखती थी कि कहाँ कहाँ पर जख्मी लोग, घायल लोग पड़े हुए हैं, और वहाँ से उनको वो उनका ट्रीटमेंट वहाँ पे करती थी। तो लाइट ना होने के कारण वो लैंप का यूज़ करती थी, और उन लोगों की जो मरहम पट्टी करना होता था, ड्रेसिंग करना होता था, उनको जो मेडिकेशन देना होता था, पेन किलर जो कुछ भी देना होता था, वो सब उनको प्रोवाइड करती थी। तो वो एक सोशल वर्कर थी और एक क्रिश्चियन धर्म से थी। सी वर्क एज अ नर्स विद द लैम्प, तो वो एक नर्स की तरह काम करती थी और एक लैंप लेके काम करती थी। शी लुक द इंजर्ड शोल्डर्स एंड प्रोवाइड क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट टू द इंजर्ड शोल्डर्स। और वो क्या करती थी, पेशेंट जो भी सैनिक जो घायल हो जाते थे उनको क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती थी। जितने भी घायल जो सोल्जर्स थे उन सबको जितने को वो देख सकती थी, जितने की वो हेल्प कर सकती थी, उन सब की वो हेल्प करती थी। ठीक, तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख के रखा है। नेक्स्ट, Florence Nightingale theory. She observed that the people not died through only World War, but mainly also died with improper living condition. Then she developed Florence Nightingale theory. अच्छा, उसने क्या ऑब्ज़र्व किया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी ने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जो वर्ल्ड वार में जो सैनिक जो मर रहे हैं वो मेनली इसलिए नहीं मर रहे हैं कि वहाँ पे वार चल रही है, वहाँ पे युद्ध चल रहा है, इसलिए नहीं मर रहे हैं, लेकिन इन प्रॉपर तरीके से, इन प्रॉपर है बेटा, ये इम्प्रॉपर तरीके से
लिविंग कंडीशन ना होने के कारण पेशेंट जो हैं मर रहे हैं। वहाँ से जख्मी तो हो रहे हैं लेकिन उनकी जो रहने की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। वो जिस जगह में रहते हैं वहाँ का लिविंग जो स्टाइल है उन लोगों का रहने का वो ठीक नहीं है। इसके कारण पेशेंट क्या हैं, डाई हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो उन्होंने यही बताया था अपनी थ्योरी में कि जब भी हम कहीं पर रहते हैं, ठीक है, तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम हाइजीन को मेंटेन करें। जैसा कि हम पेशेंट नर्सिस को हम सिखाते भी हैं कि पेशेंट की हाइजीन मेंटेन करें, क्योंकि हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो पेशेंट को अदर इन्फेक्शन कैच कर लेंगे। साथ में जिस भी रूम में हम रहते हैं वो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, एयर उसमें प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए। इट मीन्स कि उस रूम में विंडोज़ होनी चाहिए ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर बना रहे, क्योंकि अगर सनलाइट प्रॉपर तरीके से रूम के अंदर नहीं आएगी, वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैसे ही ग्रो कर जाते हैं। ठीक, और साथ साथ में जो फूड है, न्यूट्रिशन है, वो प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए ताकि जितने भी विटामिन्स हैं, जितने भी मिनरल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से हमारे बॉडी में जा सकें, जो कि रिक्वायरमेंट है बॉडी की। और साथ साथ में उन्होंने बताया कि जितना भी आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो क्लीन होना चाहिए अच्छे से और ग्रीन होना चाहिए। इन सब चीज़ों पे उन्होंने एनवायरनमेंट को लेकर और हाइजीन को लेकर अपनी थ्योरी को डेवलप किया था। ठीक है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल में मेन हाइजीन और इन्वायरमेंटल सैनिटेशन कैसे डेवलप करना है, अपना लिविंग स्टाइल कैसे डेवलप करना है, कैसे उसको मेंटेन करना है, ये सब कुछ बताया गया था। और आज भी हम इसी बेस पे नर्सिंग के फील्ड में काम करते हैं कि हम पेशेंट नर्सिस का मेन काम यही होता है कि पेशेंट की हाइजीन मेंटेन करें, मेडिकेशन के साथ साथ हाइजीन मेंटेन करें ताकि पेशेंट किसी भी तरीके से गंदा ना रहे। क्योंकि अगर पेशेंट की हाइजीन मेंटेन नहीं होगी तो पेशेंट ऑटोमेटिकली प्रत्येक दिन क्या करता रहेगा, इन्फेक्शन कैच करता रहेगा और पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाएगा और इससे उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा और इन्फेक्शन के होने से पेशेंट की डेथ भी हो जाएगी। तो इसलिए कहा था शुरू में ही कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थ्योरी है वो सारी जितनी भी थ्योरीज़ हैं उन सब की क्या है, बेस्ड है। ठीक है, सबकी बेस थ्योरी है। बाकी सारी थ्योरीज़ की बहुत सी थ्योरीज आई हैं, सब पेशेंट से रिलेटेड है। ठीक है, पेशेंट की कंडीशन को कैसे इम्प्रूव करना है, लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल थ्योरी इन सबसे फर्स्ट थ्योरी थी और आज वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है। सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल अगर कोई थ्योरी है तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थ्योरी है, जिसको बोला गया है कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के थ्रू कही गई थी। ओके स्टूडेंट, आई होप आज आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल थ्योरी में क्या चीज़ है और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपनी थ्योरी के द्वारा क्या समझाना हमें चाहा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।